बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में 3.4 के हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम यूज करके सिंप्लीफाई करें। एक टारगेट दिया कि इसकी वैल्यू फाइंड करें अगर x इसके इक्वल हो। आप जरा गौर करें, आपके पास ये वैल्यू जो है दो हिस्से हैं, तो हम वन बाई वन इसको अलग अलग हल करेंगे और फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो मैंने पहले पहला पार्ट हल किया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, x और 2y का आपस में कॉम्बिनेशन है, तो हम यहाँ से ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आपको जो वैल्यू गिवन है मैं जरा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। x इक्वल 4yz ओवर y प्लस z। आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो उसके लिए हमने एक रेशियो यूज की थी कि a ओवर b इक्वल c ओवर d। अगर ये गिवन हो तो हम इसे लिख सकेंगे a प्लस बी ओवर a माइनस बी, c प्लस डी ओवर c माइनस डी। आप प्लस ऊपर लिख रहे हो तो दोनों साइड में प्लस, आप माइनस भी लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल c माइनस डी ओवर c प्लस डी। तो ये दोनों कंपोनेंटो प्रॉपर्टी को शो करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, जरा गौर करें कि a ओवर b फ्रैक्शन में दो रकमें इधर हैं, इधर ही फ्रैक्शन में दो रकमें। अब मैं कंसीडर कर लूं कि ये x है तो नीचे 1 है, फ्रैक्शन में दो रकमें हैं, मगर x के साथ जो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है वो तो 2y का है। अगर मैं प्लस करता हूँ नीचे वाली वैल्यू को तो a प्लस बी यानी x प्लस 1, मुझे 2y चाहिए, x के साथ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 2y अलग कर लें तो बाकी 2z बचेगा ओवर y प्लस z। अब ये 2y x पर डिवाइड होगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2z ओवर y प्लस z। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गई, जिसमें ऊपर की वैल्यू a, नीचे की वैल्यू b, ये c सारी वैल्यू, और ये d। अब इस कंडीशन में रकम आ गई तो आप अप्लाई करेंगे थ्योरम। दोनों तरफ पॉजिटिव मैंने किया, यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए कि यहाँ पॉजिटिव है ऊपर, तो आप पॉजिटिव कर लेंगे। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, मैंने वही वैल्यू लिखी, गिवन, सेपरेट किया, 2y इधर। अब ये हमारे पास उस कंडीशन में आ गया, थ्योरम यूज करेंगे तो दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव किया। a प्लस बी यानी फर्स्ट वैल्यू ऊपर की वैल्यू a और नीचे वाली वैल्यू b, ये ऊपर प्लस, तो यहाँ c प्लस d, नीचे वाली वैल्यू d है तो ऊपर जाकर इसे प्लस कर दिया। अब फिर a माइनस बी, ऊपर की वैल्यू, और सेम वैल्यूज है, दरमियानी साइन चेंज, इसी तरह सेम वैल्यूज दरमियानी साइन चेंज, क्योंकि ये c प्लस डी और c माइनस डी है। ओपन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन होगी आपके पास, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई और इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अगेन वही गिवन वैल्यू लिखी उसी पैटर्न पे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट हल कर रहे हैं, उसमें 2z है तो 2z सेपरेट करके उसे लाएंगे। उसी तरीके से मैंने इसे स्प्लिट किया, 2z पहले लिख लिया, 2y बाद में लिख लिया। तो 2z को इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। उस कंडीशन में आ गया जिसमें हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब a ओवर b c ओवर d फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, इधर भी फिर प्लस वाली रकम ऊपर c प्लस डी c माइनस डी। सिंप्लीफिकेशन, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने दोनों को ऐड किया। यहाँ लिख देंगे कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको ऐड कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट साइड, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड दोनों को ऐड किया
तो दोनों की राइट साइड भी ऐड होगी, ये हमारे पास आ गई। जरा और करें, यहाँ है z माइनस वाई, ये z माइनस वाई, और इसमें है y माइनस जेड, y माइनस जेड। हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एलसीएम लूं, तो जस्ट साइन चेंज है। यहाँ पर z पॉजिटिव है, इधर z नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। इसका सोल्यूशन क्या है, आप जस्ट ये साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास ये साइन चेंज हो जाएगा। आपके साइन, इस साइन चेंज करने से आप इनके ऊपर के साइन भी चेंज कर सकते हैं, बट फिर नीचे के साइन चेंज नहीं करेंगे, कोई एक साइड चेंज करेंगे, ठीक है। और ये होगा कैसे, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है 3y प्लस जेड ओवर y माइनस जेड, ये रखा। अब मैं इधर अगर नेगेटिव लाना चाहता हूँ तो भाई आप ऐसे नेगेटिव नहीं ला सकते, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई अंदर भी करना है और इधर भी लिखूंगा 3y प्लस जेड ओवर, यूं समझ लें मैंने -1 ऊपर और -1 नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया y माइनस जेड। अब ये वाला जो माइनस है आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये y माइनस जेड है, तो क्या बनेगा 3y प्लस जेड ओवर माइनस वाई प्लस जेड। तो z पहले लिख दिया, z माइनस वाई, ये वाला माइनस तो रहेगा, ये तो रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये क्या बन गया z माइनस वाई। ये जो माइनस है यही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये चेंज है, इसको स्पेशली ध्यान में रखना है। अब इन्हीं को सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, अब तो सेम रकमे हैं तो यही एलसीएम आएगा, तो ऊपर सेम रकमें लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस, सिंप्लीफिकेशन 2 कॉमन, और ये 2, ये पूरी ब्रैकेट कट हो जाएगी, सिर्फ 2 आएगा, तो ये आपका आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगेन यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम टू सॉल्व दिस। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, फिर चेक करें प्लस हो रहे हैं, ऊपर भी प्लस है, और कंडीशन ये हमें दी गई, मैंने यही कंडीशन लिखी। अब इसमें आपने जो चीज ये फाइंड करनी है, m के साथ 5n है, तो 5n हमने अलग कर दिया, बाकी 2p बचेगा। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो तो सेम यही वैल्यू आनी चाहिए, आती है, 5 to the 10 np 10 np। मैंने 5n अलग किया तो 5n इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ नहीं लिखेंगे 5n, 2p बच गया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये वही a ओवर b c ओवर d फॉर्म आ गई। तो हम प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं हम लिख लेते हैं a प्लस बी ओवर a माइनस बी एंड c प्लस डी ओवर c माइनस डी। प्लस ऊपर करेंगे दोनों को तो फिर नीचे दोनों माइनस, और अगर ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे दोनों पॉजिटिव, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्लस इसलिए किया कि यहाँ प्लस हो रहा है तो मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ भी प्लस करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने ओपन किया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट फिर वही कंडीशन लिखी, अब दूसरी वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 5p है m के साथ, तो आप वहाँ 5p अलग कर लें, 5p को इधर लाएं, बटे में लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, थ्योरम यूज करेंगे, ऊपर प्लस किया दोनों साइड में, तो दोनों साइड में नीचे माइनस, तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ये वैल्यूज मैंने सिंप्लीफाई की, आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब आप इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करें, ऐड करें, तो मैंने यहाँ ऐड किया, यहाँ लिख लेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, यही हमने फाइंड करनी है, तो राइट साइड भी ऐड करके लिख लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर p माइनस एन है, यहाँ n माइनस p है, वैल्यूज एक जैसी लेकिन दरमियानी साइन चेंज, यहाँ पर n पॉजिटिव, यहाँ n नेगेटिव, यहाँ p नेगेटिव, यहाँ p पॉजिटिव, तो जस्ट ये साइन चेंज करेंगे, इनके साइन हम बदल सकते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में क्लियर किया कि कैसे बदल सकते हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब मैंने माइनस किया तो p माइनस एन, ये p माइनस एन दोनों सेम, जब एलसीएम लेते हैं तो कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन होता है, ये दोनों कॉमन में आ गए, एक ही बार मैंने लिख दिया p माइनस एन, यही एलसीएम है, तो ऊपर की वैल्यूज को सेम लिखा करते हैं, 3p प्लस एन माइनस ये वाला और फिर 3n प्लस p। अब इन्हें ओपन कर लिया, आपके पास ये वैल्यूज आ गई, सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन आएगा, p माइनस एन कैंसिल होगा, 2, और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।